कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 है, ये इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो वर्कशीट्स असाइनमेंट वाली आ रही हैं उसकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ साथ के साथ, और उसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पिछली वर्कशीट से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो उसमें जो आंसर आपका सही होता है मैं आपको वो बता देती हूँ, आप लोग डायरेक्ट उसे लिख लिया करें। उसका रीज़न ये भी है कि देखिए, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि मैं उसे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए अगेन मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप उसमें से देख लेंगे, कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो को विजिट करेंगे, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग मिल्क, दूध के दांत और हमारे जो परमानेंट दांत होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ मिठाई और दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। वन डे वेल ईटिंग फूड एट होम, यानी एक दिन जब घर में खाना खाया जा रहा था, राजू और 7 years old बॉय, एक लड़का राजू जो कि 7 साल का है, फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूज्ड। उसने देखा कि उसके एक दांत जो है वो हिल रहा है, ढीला हो रहा है। ही स्टार्टिंग क्राइंग, वो रोने लगा। विथ फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली, यानी उसने सोचा कि कहीं मैं ये अपना दांत हमेशा के लिए खो ना दूं, इसीलिए वो रोने लगा। हिज मदर, उसकी मम्मा, स्माइल्ड, वो हंसी, एंड टोल्ड, और उन्होंने बोला, टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो उन्होंने उसको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताया कि मिल्क टीथ क्या होता है और परमानेंट टीथ क्या होता है। मिल्क टीथ, बच्चा बोला, मम्मा मिल्क टीथ ये क्या होता है? लेट अस एक्सप्लोर, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इज गेट ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, यानी हम जो खाना खाते हैं वो मुंह की सहायता से खाते हैं, और मुंह में जाने के बाद हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? हमारे दांत करते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी गेट आवर सेट ऑफ फूड ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ, यानी हमें हमारे ज़िंदगी में अपने दांतों का जो सेट है वो 2 बार मिलता है। कब कब मिलता है? तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है मिल्क टीथ, तो कहता है मम्मा बताइए मिल्क टीथ क्या होता है? तो मम्मा बताती है, द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो, यानी आपका जो पहला सेट है दांतों का वो कब निकलता है? ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 और 2 years ईच, यानी जब आप 1 से 2 साल के बीच में होते हैं तब आपके पहले दांतों का सेट निकलता है, जिसे आप कहते हैं शिशु अवस्था, यानी कि आपके छोटी उम्र में निकलता है। एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 year, और जब आप 6 से 8 साल के होते हैं तभी वो आपके दांत जो है हमेशा के लिए टूट जाते हैं। दीज आर ट्रिम्ड मिल्क टीथ, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी दूध के दांत बोलते हैं। ओह यस, ओहो ये तो अच्छी बात है। वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ, यानी मम्मा हम सब लोग अपने दूध के दांत खो देते हैं। तो मम्मा ने कहा यस बेटा, हर कोई अपने दूध के दांत खो देता है। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ, तो यानी बोलता है इसका मतलब जो हमारा प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ है वो कौन सा है? फिर अगर हम सब अपने दूध के दांत खो चुके हैं तो जो इस वक्त मेरे मुंह में नए सेट आ रहे हैं वो क्या है? तो मम्मा ने बताया इसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं बेटा। द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ, यानी जो दूध के दांतों की जगह पे दूसरा सेट आपको मिलता है वो आपका परमानेंट टीथ कहलाता है। देखिए अब आपके एग्जाम्स होंगे ना तो उसमें क्वेश्चन आ भी सकता है। यहाँ वर्कशीट में आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज परमानेंट टीथ, व्हाट डू यू नो अबाउट परमानेंट टीथ, यानी आप परमानेंट टीथ के बारे में क्या जानते हैं, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, यानी परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के बीच भी क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इस तरह से वो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप लोग वर्कशीट्स को भी ध्यान से पढ़ा करें। मैं आपके लिए आंसर वाली वीडियो बना देती हूँ, वो इसलिए कि आपकी सहूलियत हो जाए। अगर आप जल्दी से आंसर करके जमा करना चाहें तो फटाक से जमा कर दें, और उसके बाद तसल्ली से बैठ के वीडियो को सुने, ठीक। उससे फ़ायदा ये रहेगा बेटा, जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको सब चीज़ें पता होंगी, आपको पता होगा कि मैम ने इस वर्कशीट में हमें ये चीज़ समझाई थी, चलो जल्दी से हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो अब क्या लिखा है, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि ये जो है आपके परमानेंट टीथ है ये आपकी ज़िंदगी भर रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर आपके बुढ़ापे में जाके ये गिर जाते हैं, ठीक है। अब लिखा परमानेंट टीथ आर
ऑफ 4 काइंड्स, यानी परमानेंट टीथ जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसीलियर, कैनल, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 तरह के दांत होते हैं। बट यू कैन लॉस योर टीथ इफ़ यू डोंट केयर द प्रॉपरली, यानी अगर आप इसका प्रॉपरली ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने दांत अभी इसी उम्र में भी खो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने दांतों का अच्छे से केयर करना चाहिए। और वो केयर क्या है तो हम लोग देख लेते हैं कि वो केयर कैसे होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है डेंटल केयर, यानी दांतों की सफाई। गुड हैबिट, अच्छी आदत है ये। वी शुड क्लीन आवर टीथ, यानी हमें अपने दांतों को विद अ ब्रश से या फिर दातून से एट लीस्ट ट्विस अ डे, यानी दिन में 2 बार कम से कम हमें अपने दांतों को ब्रश या दातून से साफ करना चाहिए। वी शुड राइजिंग द माउथ आफ्टर मील, यानी एवरी मील, यानी कुछ भी खाने के बाद हमेशा हमें कुल्ला करना चाहिए। नेक्स्ट आपका लिखा है वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ, यानी हमें अपने मुंह में कभी भी गंदी उंगली या फिर बिना धुला कोई भी ऑब्जेक्ट मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, टूथ डेक्सी। अब टूथ की डेक्सी क्या है, यानी कि दांतों की क्या बीमारियां कैसे होती है। तो देखा है लिखा है बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ, यानी एक बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह में पैदा हो जाता है। कब वो जन्म ले लेता है, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, यानी कि चॉकलेट्स एक्सेट्रा, यानी कि जब हम अपने दांतों को या मुंह को साफ करना भूल जाते हैं, कुल्ला करना भूल जाते हैं। कब, जब हम कुछ खाते हैं या फिर हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे स्वीट्स यानी आपकी मिठाई या फिर आपकी चॉकलेट्स खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर जन्म ले लेता है। These bacteria break down the sugars present from the leftover food, यानी जो हमारे मुंह में खाना बचा हुआ है वो उसके अंदर चीनी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो मीठा मीठा होता है उसको वो बैक्टीरिया तोड़ देता है। ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है एंड रिलीज एसिड, और हमारे मुंह के अंदर तेजाब यानी एसिड को रिलीज करता है, विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। वही एसिड हमारे दांतों को गला देती है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। दिस इज कॉल्ड टूथ डेक्सी, इसी को हम लोग दांतों की बीमारी कहते हैं। और आपको पता है जब आपको अगर ऐसा बीमारी हो जाती है ना तो फिर सारे दांत आपके टूट जाते हैं। इसीलिए आप लोग रेगुलरली ब्रश करेंगे और अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पता है अगर एक बार दांत टूट गए ना तो फिर आप कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, ना चॉकलेट ना आइसक्रीम, कुछ भी नहीं खा सकते, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ख्याल रखेंगे और हमेशा कुल्ला तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ब्रश करने में आजकल सर्दियाँ हैं, आलकस आ जाता है, अरे मैम कौन करे ब्रश, पता है कितनी सर्दी हो रही है। लेकिन क्या है, देखिए सुबह कम से कम उठ के जब आप उठते हैं तो आपका ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारा मुंह कम से कम 8 या 9 घंटे बंद रहता है। और बंद रहने की वजह से उसके अंदर वैसे ही जर्म्स आ जाते हैं और फिर वही गंदे मुंह से हम कुछ खा लेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दांत टूटेंगे सो अलग, बीमार पड़ेंगे वो भी। तो इसलिए आप लोग कम से कम दिन में 2 बार तो ब्रश कर ही सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, यानी आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने अपने दांत को आखिरी बार खोया, यानी जो आपका आखिरी मिल्क टीथ था वो आपका गिरा तो उस वक्त आपकी क्या एज रही होगी। देखिए 6 to 8 टाइम के बीच में ही, जब आप 6 से 8 साल के होते हैं तभी आपके सारे दांत गिरते हैं और आपके नए दांत निकलते हैं। ठीक है, मिल्क वाले दांत गिर जाते हैं और परमानेंटली दांत जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन मैं तो भैया बहुत छोटी थी, अब तो मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कि क्या एज रही होगी मेरी जब मेरे दांत टूटे हैं। ठीक है, ये अब मैं मम्मा भी नहीं है मेरे पास जो मैं मम्मा से पूछ लूँ कि मम्मा मेरा लास्ट दांत कब गिरा। अब आप एक काम ये करेंगे कि आप मम्मा से पूछेंगे मम्मा, और दूसरी बात ये कि अभी आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, आपको याद होगा कि आपका लास्ट दांत कब टूटा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि मैम मेरा लास्ट दांत कब टूटा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नहीं याद है, आपको लगता है मैम हम भी आपकी तरह बहुत छोटे से थे, तो उसके लिए आप मम्मा पापा की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं याद है तो आप 6, 7 या 8 साल के बीच में कोई भी एज डाल सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंस काइंड ऑफ परमानेंट टीथ, यानी अलग अलग तरह के जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं परमानेंट टीथ। चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, परमानेंट टीथ्स आर ऑफ 4 काइंड, यानी कि जो परमानेंट टीथ है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, इंसीरियर, दूसरा होता है कैनल, तीसरा होता है प्री मॉलर और चौथा होता है मॉलर। तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं चारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डेसी, यानी दांतों वाली बीमारी से बचाने के लिए 3 जो अच्छी आदतें अभी आपको बताई गई हैं, या उसके अलावा भी कोई भी 3 अच्छी आदतें आपको लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको यही 3 अच्छी आदतें बता दी हैं जो आपकी लिखी गई हैं। डेंटल केयर गुड हैबिट, तो वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्विस अ डे। हमें एक दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए, चाहे ब्रश से करें चाहे दातून से करें, कम से कम 2 बार दिन में हमें करना चाहिए। वी शुड ड्राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी हर तरह का खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ठीक है, उससे हमारा मुंह अच्छा रहता है। इसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट लिखा है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ, यानी हमें अपने मुंह के अंदर बिना धुले हाथ या फिर गंदी उंगली नहीं डालनी चाहिए। तो आप इन दोनों क्वेश्चन, इसको तीनों पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये मैंने क्लियर कर दिया, अब आप इसे लिख ले वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ लिखा है द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग। अभी आपके कब निकलते हैं, तो आपने जाना कि 1 से 2 साल के बीच में निकलते हैं। इसको मैं बता दूंगी अभी कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखा है फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन, तो ये गिरते कब है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे 6 से 8 ईयर की उसमें ये गिरते हैं। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, चलिए इसको हम लोग आंसर शीट पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ड्यूरिंग इन्फेंस, यानी 1 और 2 ईयर्स एज, यानी कि 1 से 2 साल के बीच में ये गिरते हैं। और उसका नीचे वाले का आंसर 6 to 8 लिख लेंगे, तो दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।